अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज जो है वो ईद कुर्बा है। देखिए, ईद कुर्बा जो है इसके हवाले से हम बचपन से ही जो है वो हमें मुख्तलिफ़ हवालों से समझाने की कोशिश की गई। उलमा इकराम से हम लोग सुनते आए हैं और वो हमें कुछ इस तरह से बताया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इनको ख्वाब आया और अपने बेटे की कुर्बानी कीजिए। फिर वो सिलसिला जो है और वो वाक़या जो है वो हम तमाम दोस्त अहबाब जो है वो जानते हैं पूरी तफसील के साथ। जो तफसील हमारे सामने आती है वो ये है कि आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर जो है वो एक मेंढा जो है, दुम्बा जो है उसको भेजा और उसकी वहाँ पर जो है वो कुर्बानी हुई, दुम्बा होता। तो बात जो करने का मकसद है वो ये है कि बात शुरू हुई थी कुर्बानी से और ख़त्म हुई थी ज़िबा पर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस दिन को जो त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से मनाते हैं, उसमें कुर्बानी का जो एक दर्स था वो ज़ाती तौर पर मुझे जो है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो मध्यम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़िबा का जो एक तसव्वुर है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मकसद जो है वो आज की बात करने का वो ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मुद्दा था सुन्नत इब्राहीमी का वो कुर्बानी था और हमें उसकी याद जो है वो मनानी चाहिए। और कुर्बानी के हवाले से जो गुफ्तगू थी, अब देखिए गुफ्तगू जो थी वो मुझे हज़रत अल्लामा इकबाल का वो शेर जो है वो बड़ा जो है वो बड़ी जगहों पर वो मुझे याद आता है कि ये फैज़ाने नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। पूरा वाक़या याद है और हम जो है वो मेंढे की, दुम्बे की कुर्बानी का बाकायदा तौर पर जो है वो एहतमाम करते हैं। लेकिन इस पूरे वाक़े के अंदर जो दो चीज़ें थीं, एक अहकाम खुदाबंदी जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया और दूसरा हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जिसमें आदाब फ़र्जंदी को किस तरह से अदा किया जा सकता है, जो एक सबक है वो शायद हमने फरामोश कर दी। जबकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, एक सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि शायद इस पूरे वाक़े के अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी वो अहकाम खुदाबंदी और आदाब फ़र्जंदी था और आखिर में जो चीज़ थी वो थी मिज़बा, जो कि दुम्बे की कुर्बानी की गई। शायद हमने इन स्टेप्स को जो है वो फरामोश कर दिया है कि अहकाम खुदाबंदी, आदाब फ़र्जंदी और फिर तीसरे नंबर पर था कुर्बानी, मिज़बा। शायद मिज़बा जो है वो हमें याद रह गया है और आदाब फ़र्जंदी जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाए वो जो है वो अपने बच्चों के साथ हम शेयर नहीं करते, उनको बताने की कोशिश नहीं करते कि आया कि ये वाक़े की रूह जो थी वो क्या थी। अहकाम खुदाबंदी जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिए गए, शायद वो भी काफ़ी हद तक जो है वो फरामोश कर दिए गए हैं और हम जो है वो सिर्फ़ एक एहतमाम करते हैं एक जानवर को ज़िबा करने का और शायद हम ये समझते हैं कि इससे हमारी जो एक दीनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है। यकीनन हो जाती होगी, लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि हमें शायद इन तमाम के तमाम जो मराहिल हैं, इन मराहिल के ऊपर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है और एक सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अहकाम खुदाबंदी दिए गए, आपने सरे तस्लीम खम करते हुए उनको कबूल फरमाया और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने की कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि अमल दरामद किया। और फिर जब वो बात जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचती है तो भी वो आदाब फ़र्जंदी को मलहूज़ ख़ातिर फरमाते हुए अपने वालिद की तमाम बातों को हमतन गोश सुनते हैं और फिर उनको
یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی احکامات دیے گئے ہیں آپ ان پر عمل فرمائیے اور یقیناً آپ مجھے جو ہے وہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اور انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احکامات خداوندی کو تسلیم کیا، اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آداب فرزندی ادا کی۔ تو یہ جو سب سے اہم پہلو اس پورے واقعے کے اندر مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے وہ یہ آداب خداوندی اور آداب فرزندی ہے۔ شاید اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو آخر پر ایک مینڈے کی قربانی تھی یا اس کا جو ذبح ہونا تھا، وہ شاید اس کا ایک تیسرا پہلو تھا جو کہ میری نظر میں اس پورے واقعے کا شاید سب سے کمزور پہلو ہے، اور سب سے طاقتور پہلو آداب خداوندی اور آداب فرزندی ہے، جس کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اپنی آنے والی نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ عید قربہ جو ہے یہ صرف اور صرف محض کسی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر ایک زندگی گزارنے کا ایک پورا کا پورا لائے عمل ہے اس کے اندر، کہ آپ نے آداب خداوندی پر سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آداب فرزندی ادا کرتے ہوئے بھی سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔